आज योजनाओं की सीरीज में हम दो योजनाएं पढ़ेंगे और एक वो योजना जो अटल जी ने स्टार्ट की थी और एक वो योजना जो अटल जी के नाम से चलाई जा रही है। और ये दोनों ही योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं भी हैं। एक दिन छुट्टी क्या कर ली तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर भरमार लगा दी कि सर आज क्लास क्यों नहीं। मैं भी इंसान हूँ, एक आधे दिन की छुट्टी मुझे भी दे दिया करो। और मैंने नया ये जो स्टार्ट किया है तो इतनी डेली की आदत है नहीं, पर डाल रहा हूँ। राज्य सरकार की दो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान सरकार ने घोषित कर रखी है और इन दोनों योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अटल प्रगति पथ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट क्या है और दोस्तों आपका जो है वो सेंट्रल लेवल का क्या डिपार्टमेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों सड़क महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि 25 साल हो गए इस योजना को, इसका चौथा चरण चल रहा है और ये योजना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। 25 दिसंबर सन 2000 को अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की और ये योजना उस जमाने की है जिस जमाने में हमने कभी ना कभी जो है वो ऐसा बोर्ड देखा होगा। जब भी हम ग्रामीण भारत की संकल्पना करते हैं तो गांवों को शहर से जोड़ने की सड़कें मेरे हिसाब से इसी योजना से सबसे ज़्यादा बनी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके यहाँ स्टार्ट हुई और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास विभाग ने स्टार्ट की। मैं एक चीज़ याद करवा देता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज याद रखना। आपके यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो केंद्र सरकार का मंत्रालय कौन सा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और वहां पर भी एक नोडल एजेंसी थी, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। क्योंकि जब आप केवल योजना पढ़ रहे हैं तो डिटेल से पढ़ें तभी मतलब है। तो कौन सी थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी थी। लेकिन राजस्थान में कौन सा डिपार्टमेंट चालू रखता है इसे? तो राजस्थान में जो सड़क बनाने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। मंत्रालय पूछ ले तो अलग बात है, डिपार्टमेंट पूछ ले तो अलग बात है। और अब करते हैं डिटेल से चर्चा। ये योजना स्टार्ट होती है आप लोगों के यहाँ पर 25 दिसंबर सन 2000 में और इस योजना के तहत उद्देश्य था कि हम 500 से अधिक आबादी वाले जितनी भी गांव हैं उन्हें हम लोग जो है वो ऑल वेदर रोड दे सकें, एक पक्की सड़क दे सकें। और 2000 में स्टार्ट हुई। पहला परिवर्तन इसमें जो हुआ उसे जरूर याद रखने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में जो ये योजना थी सन 2000 में, तो इस योजना का वित्तीय पैटर्न था 100% केंद्र सरकार। क्या था भाई? 100% केंद्र सरकार। और 2015-16 में इसका पैटर्न चेंज करके हम लोगों ने क्या कर दिया? 60:40, 60:40, जिसमें 60 जो है वो केंद्र देगा और दोस्तों जो है वो 40 जो है वो कौन देगा? राज्य देगा। याद रखना वहां का मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। वहां का मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और दोस्तों हमारा विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। हमारा विभाग क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। अब मुद्दे की बात आती है कि इसमें कौन कौन से गांव जोड़े जाएंगे। जब स्टार्ट हुआ था तब गांव जोड़े जा रहे थे 500 प्लस आबादी वाले। और आज जब इस योजना का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज जब चल रहा है तो आज इसमें 500 प्लस वाले भी जोड़े जा रहे हैं, 250 प्लस वाले भी जोड़े जा रहे हैं और 100 प्लस वाले भी जोड़े जा रहे हैं। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम 4 फेज पढ़ेंगे तभी तो आरपीएससी की चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे कि हम भी मेहनत करेंगे जनाब, आप भी मेहनत कीजिए। और आप हमारे लिए जितनी चुनौतीपूर्ण जो है वो परीक्षा का आयोजन करवाना चाहते हैं, हम विनम्रता के साथ इसे निवेदन कर रहे हैं और हम जितना हो सके सुधार करके अच्छा प्रयास करके आपके पास जो जरूर आएंगे। इस उद्देश्य के साथ जो है वो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो याद रखें इसके तहत क्या कार्य थे? देश की सभी पात्र सड़क संयोजना से वंचित जो बस्तियां थी, जो बसावट थी, उनको जो है वो दोस्तों जोड़ना। और इसके अंदर हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर गांव जो सड़क से जुड़ गए तो रोजगार बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और गांवों में ही तो बसता है ये भारत, तो भारत जरूर बढ़ेगा जब गांव बढ़ेगा। तो याद रखें आपके यहां पर। और आज हम 99.38 ग्रामीण बसावटों को जो है वो 12 मासी सड़क से
जोड़ चुके हैं। कितने? 99.38 पात्र ग्रामीण बसावटों को। आज का डाटा ये 99.38% इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट देख लो, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ये पोस्टर है, याद रख लेना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इसमें मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि स्टार्टिंग में टारगेट रखा गया था योजना के तहत कि 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को जोड़ेंगे। विशेष श्रेणी के जो राज्य थे, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या रेगिस्तानी क्षेत्र, इन सब के अंदर जो है वो 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक दौर में पहले फेज के अंदर हम बात करें तो 500 प्लस जनसंख्या वाले, और जो है आपके यहाँ स्पेशली पहाड़ी राज्य, रेगिस्तानी राज्य, यहाँ पर 250 प्लस वालों को भी हम लोग जो है वो जोड़ेंगे। इन आवासीय बस्तियों को भी हम जोड़ेंगे, और इसके तहत अब इसके वो 3 फेज चालू होते हैं, और तीनों फेज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। 2013 के अंदर इसका जो है वो दोस्तों अगला फेज स्टार्ट होता है, और 2013 का जो ये फेज था, इसके अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टारगेट किया है कि हम 50,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। हम कितनी सड़क बनाएंगे? 50,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। फिर 2019 में इसका जो है वो दोस्तों जो है वो तीसरा फेज स्टार्ट होता है, और तीसरे फेज में हम क्या टारगेट करते हैं कि हम 1.25 लाख किलोमीटर की जो है वो दोस्तों जो है वो सड़क बनाएंगे। कितनी? 1.25 लाख किलोमीटर की हम लोग जो है वो सड़क बनाएंगे। क्या करेंगे? 1.25 लाख किलोमीटर की जो है वो दोस्तों जो है वो हम सड़क बनाएंगे। याद रह जाएगा तुम लोगों को, 1.25 लाख की जो है वो सड़क हम लोग बनाएंगे। उसके अलावा अब उसके बाद में आज के दिन जो डाटा आता है उसके अंदर अब तो जो है वो 99.38 से भी आगे बढ़कर 99.6% बसावटों को हम लोगों ने ऑलमोस्ट जोड़ दिया है। ये 23 जुलाई 2024 को बजट के अंदर इन्होंने जो है वो ये हमें जो इंफॉर्मेशन दी, और अब आपका नया फेज चालू होता है, और वो है चौथा फेज। वो क्या है दोस्तों? आपका चौथा फेज। और चौथे फेज में इन्होंने कहा कि 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क प्रदान करने के लिए हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज लेकर आ रहे हैं भाई साहब। और चौथे फेज में इन्होंने कहा कि हम 500 प्लस वाली बस्तियां तो इंक्लूड करेंगे ही, उसके साथ साथ हम रेगिस्तानी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 250 प्लस वाली भी बस्तियां कवर करेंगे। और जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो जिले हैं भारत में, लगभग 47 के आसपास ऐसे जिले हैं जो आपके वामपंथी उग्रवाद से जो प्रभावित है, उनमें 100 प्लस जनसंख्या भी हम लोग जो है वो वाली बसावट भी हम लोग टारगेट करेंगे, ताकि पूरे भारत के हर गांव जो है वो जुड़ जाए। बताओ, है ना? अच्छी बात है। हमसे हर जगह से क्वेश्चन आ सकता है, और हर जगह के क्वेश्चन में हमें पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज सब याद रखने पड़ेगा। फर्स्ट फेज तो जो था वो 2000 में स्टार्ट हुआ 25 दिसंबर को। सेकेंड फेज जो था वो आपका 2013 में स्टार्ट हुआ। थर्ड फेज जो था वो 2019 में स्टार्ट हुआ, और फोर्थ फेज जो है आपका, ये आपका कब स्टार्ट होता है? 2024 के अंदर। और याद रखना 2024 का ये जो है, अब इनके टारगेट क्या क्या हैं? इसमें तो पूरा ही टारगेट था। अब यहां टारगेट था कि 50,000 बस्तियों को जोड़े, यहां टारगेट था 1,25,000 बस्तियों को जोड़े, और यहां टारगेट है 25,000 बस्तियों को जोड़े। कितनी बस्तियों को जोड़े? 25,000 बस्तियों को जोड़े। एक चीज जरूर याद रखना, 2000 के अंदर जब ये योजना स्टार्ट हुई थी उस समय वित्त पैटर्न 100% किसका था दोस्तों? आपके केंद्र का था। 100% केंद्र का था। लेकिन अब जो वित्तीय पैटर्न है वो कितना है? 60:40। केंद्र का 60 और जो है वो 40 जो है वो दोस्तों आपका राज्य का। याद रख लेना 90:10। 90:10 केंद्र का जो है वो दोस्तों 90 और 10 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे या जनरली जेएंड के पूर्वोत्तर के जो राज्य है या हिमालय राज्य हैं उनके लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 90:10। और 100% केंद्र का ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा नहीं है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभा नहीं है। पहले दोस्तों जो है वो याद रखना इसमें क्या था? पहले इसमें था कि 500 प्लस वाली बस्ती होगी या फिर अगर 250 प्लस वाली होगी तो हिमालय या कोई रेगिस्तानी
ऐसी कोई बस्ती होगी तो उससे जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन अब आपके इस फेज के अंदर क्या है, 500 प्लस वाली बस्ती होगी, 250 प्लस वाली भी होगी और 100 प्लस वाली बस्ती भी होगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो जिले हैं, वो प्रभावित जो जिले हैं उनको जरूर याद कर लेना, उनको भी कवर किया जाएंगे। अब इससे ज्यादा और क्या कंपैरिजन चाहिए आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में? बताओ और कोई डिटेल चाहिए तो मैं और बता दूं। अब दिमाग में पूरा बैठ गया। वित्त पैटर्न पहले क्या था, ये पैटर्न आपका 2015-16 में आया। ये नया पैटर्न क्या है, पहले फेज में, फिर सेकंड फेज में, फिर थर्ड फेज में, फिर फोर्थ फेज जो अभी चल रहा है 2028-29 तक आपका जो फेज चल रहा है। वित्तीय पैटर्न 60:40, जेएंड के हिमालयी राज्य हैं तो 90:10, और विधानसभा रहित अगर यूनियन टेरिटरी है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 100%, उस कंडीशन में वहां पर 100%, अगर कोई यूटी के अंदर है ही नहीं तो वहां पे 100%। एकदम क्लियर। मेरे हिसाब से इस योजना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम राजस्थान वाली योजना पे आते हैं, तब जाके हमें आनंद आएगा। 5 मिनट और लगेगी। इस बजट में भजनलाल जी ने घोषणा की है कि हम 2 वर्षों में 1600 गांवों को और जोड़ देंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, और हम जो आने वाले टाइम में अटल प्रगति पथ लेकर आएंगे भाई साहब। लेकिन हम भी कुछ लेकर आ गए हैं, और ये तीनों किताबें आ चुकी हैं। कमिंग सून का पोस्टर पुराना है, किताब आ चुकी है, और तुम लोगों को दिखा देता हूं कि ये तीनों किताबें जो है वो आ चुकी हैं। तो जो भी विद्यार्थी कला, संस्कृति, हिस्ट्री और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी किताब लेके आना चाहे वो जल्दी लेकर आ सकता है। बुक डिपो पे आ चुकी है। करंट अफेयर का अगर इंतजार कर रहे हो तो रीट वालों के लिए जो है वो मंगलवार से, और सभी के लिए जो है फिर बाद में 2 या 5 जनवरी के आसपास। अब बात करते हैं हमारी अटल प्रगति पथ क्या है। ये भी सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा विभाग? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग है, राज्य सरकार की है, पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार दे रही है। क्या है भाई साहब, बजट 2024-25 में तो इन्होंने कहा कि हम अटल प्रगति पथ बनाएंगे, उनमें बनाएंगे जो 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव होंगे, उनमें 1 से 3 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बहुत बढ़िया सड़क बनाएंगे भाई साहब। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव होंगे, याद रखना। दूसरे चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले गांव होंगे, याद रखना। हाँ, और उसके साथ साथ इन्होंने डाटा भी दे दिया है कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में तो 52 गांवों में तो पथ बन चुके, 52 गांवों में तो पथ बन चुके भाई साहब। तो फर्स्ट फेज में कब ये योजना कब स्टार्ट हुई? राजस्थान बजट 2024-25 में तो ये कहा कि 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव है उनको कवर करेंगे, और 1 से 3 किलोमीटर का एक अटल प्रगति पथ बनाएंगे। जैसे पहले ग्रामीण गौरव पथ हुआ करता था, वैसे अटल प्रगति पथ पूरी सीमेंटेड रोड बनाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बजट 2025-26 में इन्होंने कहा कि हम जो है वो 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में भी जो है वो सीमेंट कंक्रीट के बढ़िया अटल प्रगति पथ बनाएंगे। 500 करोड़ रुपए हम आपको अलग से दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले कहा 10,000 से ज्यादा वाले गांव, फिर कहा 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव। कितने किलोमीटर का बनेगा? 1 से 3 किलोमीटर का बनेगा, और लागत होएगी 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए लगेंगे? 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए लगेंगे? 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो 2 करोड़ लगेंगे, 250 गांव में बढ़ाओगे 500 करोड़ लग गए। ये 2025-26 में इन्होंने कहा 2 करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों में हम मनरेगा से थोड़ा पैसा लेंगे, सांसद या विधायक कोष से या अन्य योजनाओं से पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन पथों की चौड़ाई 7 मीटर होगी, और दोनों तरफ जो है वो नाली भी बनाई जाएगी। नालियों और सड़क के बीच इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी, जिसका खर्चा ग्राम पंचायत वहन करेगा। जिसका खर्चा जो है वो ग्राम पंचायत वहन करेगा। क्या बात है भाई, वापस आ जाओ। अटल प्रगति पथ का वापस याद करवा देता हूं। बजट 2024-25 के अंदर इन्होंने कहा कि हम अटल प्रगति पथ बनाएंगे 10,000 प्लस आबादी वाले गांवों में, सार्वजनिक निर्माण विभाग आबादी वाले गांवों में बनाएंगे। बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने कहा कि 5,000 प्लस आबादी वाले जो आपके लगभग 250 गांव हैं, 250 प्लस गांव हैं, और सबको 2-2 करोड़ रुपए देंगे। तो कितने पैसे हो गए भी? टोटल
500 करोड़ रुपए इस बजट में दे दिए हमने। कितने दे दिए? 500 सीआर इस बजट में दे दिए। क्या बनेगी भाई? तो ये याद रखना, एक जो है वो 1 से 3 किलोमीटर लंबी, 1 से 3 किलोमीटर लंबी जो है वो आपकी ये जो है वो सीमेंट की सड़क होगी। सीमेंट कंक्रीट की जो है वो दोस्तों आपकी सड़क होगी, याद रखना। और इसकी चौड़ाई जो है वो होगी 7 मीटर। आज के बाद में इस प्रश्न को कभी नहीं भूलोगे। चौड़ाई होगी 7 मीटर और दोनों साइड होगी नाली। भाई साहब बना लो, दोनों साइड जो है वो आपकी क्या होंगी? नाली। दोनों साइड होगी नाली, याद रखना। और इनके पास लगाए जाएंगे इंटरलॉक। क्या लगाए जाएंगे? इंटरलॉक। यहां पे लगाई जाएगी स्ट्रीट लाइट। और स्ट्रीट लाइट का खर्चा कौन देगा? स्ट्रीट लाइट का खर्चा देगी ग्राम पंचायत। कौन देगी भाई? ग्राम पंचायत है। 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ जो है वो लागत है। इससे ज्यादा अगर खर्चा है तो फिर आप जो है वो मनरेगा या फिर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सांसद कोष या जो विधायक कोष है उनसे ले आओ पैसा। कौन मना कर रहा है आपको? कोई नहीं कर रहा। ये अटल प्रगति पथ है भाई। बैठ गया दिमाग में? ऐसे दिमाग में बिठाने के लिए ये सीरीज चालू करी है ताकि तुम लोग कोई चीज भूल ही नहीं पाओ। जब इतना डिटेल से पढ़ाएंगे तो भूलने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अब दोनों योजना को आदमी आपसे कैसे ही पूछ ले बोले, ये जो है वो पोस्टर भी देख सकते हो आप। और अभी तक जो है वो हमारे यहाँ पर बढ़िया तरीके से 52 प्रगति पथ जो है वो काम हो ही रहा है। 151 पे काम और चालू हो गया है। 16 को तो जो है वो काम पूरा ही हो चुका है। लेकिन इन डाटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये पूरी की पूरी स्लाइड दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और बैठ गया दिमाग में तो बढ़िया, योजनाओं का आनंद लो। मेरे हिसाब से इस चैनल का आपको पूरा आनंद आ रहा है। हाँ, पर वहाँ पे भी मैराथन ले लिया करो। जिन्होंने यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, आपका खुद का चैनल है। हाँ ठीक है। और रीट वालों की जो किताब आपकी जो है वो आ चुकी है, मंगलवार तक आप सबके पास पहुँच जाएगी। और ये आपका जो है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए जो करंट की बुक जो है वो मंगलवार को सबके पास पहुँच। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।